नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। जैसे कि मैंने कल या परसों जो वीडियो पब्लिश किया था, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण जो नीति है, जनसंख्या नीति जो लागू की है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, तब मैंने कहा था यूसीसी के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। अभी पिछले हफ्ते 9 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने भी यूसीसी का बैक किया, उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया और कहा, ये टिप्पणी भी की, ट्रेडिशनल बैरियर्स ऑफ रिलीजन्स आर स्लोली डिसिपेटिंग, मतलब धार्मिक परंपराएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और साथ में उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नोटिस भी दिया फॉर नेसेसरी एक्शन के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो तभी से एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी यूसीसी के बारे में, और सरकारी हलके में भी यूसीसी के बारे में सुगबुगाहट थी। और भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो में भी वादा रहा है शुरू से, 1980 से, उससे पहले जनसंघ के ज़माने से भी यूसीसी लाएंगे। अब समझने की आवश्यकता है, हालांकि 1986 में, 86 या 87 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही टिप्पणी करी थी, यूसीसी का बैक किया था। यूसीसी लाने के लिए उन्होंने सरकार को कहा था, यूसीसी के फेवर में टिप्पणी की थी। अब ये समझिए यूसीसी है क्या, ये भला क्या है यूसीसी, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कुछ लोगों को तो मालूम नहीं है, वो सोचते हैं यूसीसी है क्या। देखिए, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूनिफॉर्म मतलब सबके ऊपर समान रूप से जो लागू हो रहा हो, सिविल माने नागरिक, कोड माने संहिता। अब सिविल है तो मतलब क्रिमिनल तो है नहीं, ये सिविल जो कानून है उनके ऊपर इसमें इस बारे में बातचीत की जाती है। तो इसका विरोध कौन करते हैं भाई? इसका विरोध करते हैं मुल्ला मौलाना अशरफी। रीजन क्या है विरोध करने का भाई? वो कहते हैं कि हम तो शरीयत को मानते हैं, शरीयत है हमारा तो शरीयत से चलेगा, इसमें हम दखलंदाजी नहीं चाहते। और पीछे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, आपको ध्यान होगा, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड बना दिया था। अब दो चीज़ें हैं इसमें भाई, आप जो सिविल मामले हैं वो तो आप चाहते हो शरीयत से चले, और जो क्रिमिनल मामले हैं वो आईपीसी से चले। ये तो नाइंसाफ़ी है ना भाई। शरीयत में तो क्रिमिनल मामलों में बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हैं, बहुत सख्त सुनवाइयाँ और बहुत सख्त सजाएं हैं, जैसे कि अरब के देशों में देख सकते हैं। तो भाई ये सिविल मामलों में क्यों अटका पड़ा है मामला? तो रिलीजियस आर्टिकल 25 को अच्छी तरीके से रीड करने की आवश्यकता है, जिसको कहता है इंटरफेयर इन रिलीजन्स एक्टिविटी, आर्टिकल 25। अब देखिए क्या है इसमें, उसके अंदर वो कहता है कि मोरालिटी एंड हेल्थ को भी समझने की आवश्यकता है इस पूरे प्रावधान के अंदर। अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए, सिविल मैटर्स आखिर कौन से जिनमें मामला फंस रहा है। जो हमारा एक मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम धर्म है, जो शरीयत को मानता है, इसमें वो किस मामले में शरीयत को नहीं छोड़ना चाहता? वो मामले क्या है? मैरिज एंड डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, और बेसिकली यही है गार्जियनशिप। मामला अटकता है बस एक जगह, वो मैरिज और डाइवोर्स पे। हालांकि वे सिविल मामले तो हो रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ रेंट है, बहुत सारे और मामले हैं। अब ये शरीयत कब से? भाई 100 साल पहले हिंदुस्तान में शरीयत लागू नहीं थी, हिंदू कानूनों से न्याय चलता था। 1935 से पहले शरीयत नहीं थी। नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस में भी कह लो, और यूपीसीपी और बॉम्बे प्रोविंस, यूपीसीपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस,
सेंट्रल प्रोविंस और बॉम्बे। सेंट्रल प्रोविंस में मध्य प्रदेश का एरिया काफ़ी हद तक, और यूनाइटेड प्रोविंस में बिहार और ये कुछ बिहार का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, और नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस में पूर्वोत्तर का एरिया। तो ये सब में नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई ये हमारा मामला शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। तो 1937 में ये शरीयत का मामले की पहल हुई और 1939 में शरीयत लागू हुई। अब देखिए आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। मतलब इसका ये है कि अंत्यकरण से हम ये कह सकते हैं, अंत्यकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें इस अनुच्छेद में कोई बात किसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन और निर्बंधन होगा। तो ये आर्टिकल 25 है। इसमें इसके एक्सप्लेनेशन भी हैं, एक दो एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग इसी को अपना मुद्दा बना के खड़े हो जाते हैं। आर्टिकल 25 भी कहता है, पर आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है उसको पढ़ने की और समझने की, जो सभी रीजन्स पे लागू हो रहा है, बहुत ज़रूरत है। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 of the Constitution of India says that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। मतलब पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ये आर्टिकल 44 भारत का संविधान में लिखित है और ये इसको इंगित करता है इस और ये इसको प्रूव करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि 2019 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तो हमेशा से रहा है। 2019 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको इंडक्ट करने की कोशिश की 2 बार, पर पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। सुनने में आया कुछ डिफरेंसेस रहे हैं इसमें आरएसएस के साथ, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। पर जल्द से जल्दी ये ज़रूर इंडक्ट होगा और लॉ बनेगा। अब समस्या क्या आ रही है। समस्या यही है कि भाई हम 4 निकाह करने की हमें छूट मिलनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, इसमें केवल छूट का ही नहीं है, ये तो शरीयत कह रहा है। शरीयत में और भी कुछ चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो मुख्य चीज़ें हैं वो सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल हो, यूनिफॉर्म समान रूप से। उसमें जो मैरिज की, विवाह की या निकाह की जो आयु रखी जाएगी वो सभी के लिए बराबर होगी। जैसे अभी शायद शरीयत के हिसाब से 14 वर्ष है, वो तो कुछ भी रख लेते हैं, 14 वर्ष 16 वर्ष अपने हिसाब से। तो उसमें एक यूनिफॉर्म एज होगी सबकी, और सबको एक ही शादी का अधिकार होगा, और सबको जो डाइवोर्स की अगर सम्मत विच्छेद करने हैं, तलाक लेना है, तो उसकी प्रक्रिया भी एक होगी। एडॉप्शन जैसे इसमें अलाउड नहीं है शरीयत में, इसमें एडॉप्शन भी अलाउड होगा। गार्जियनशिप में क्या होता था, गार्जियनशिप मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो मैन को दी जाती है, मतलब पुरुष को दी जाती है। और सिख में और इवन क्रिश्चियंस में और हिंदू में वो मदर को दी जाती है गार्जियनशिप, अमूमन अधिकांश मामलों में, 95% मामलों में। तो उस गार्जियनशिप को भी डिफाइन करना होगा। तो ये बेसिकली से छोटे छोटे से मुद्दे हैं जिस पे बात अटक रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं लागू होने देंगे। अब समझने की बात है नुकसान क्या है इसमें भाई।
नुकसान कुछ नहीं है किसी का। ये तो एक अच्छी बात है, सभी के लिए समान रूप से एक ही नियम, एक ही कानून लागू हो, जिससे हमारी मुस्लिम बहनों को और मुस्लिम भाइयों को भी राहत मिले। मौलाना अशरफी और मुल्लाओं से वो बचें, उनके प्रोपेगेंडा से बचें, और शरीयत का उन्हें बेचारों को ज्ञान भी नहीं है। वो तो सोचते हैं कि भाई ये हमारी शरीयत से हमें ये सुविधाएं मिलनी है। सुविधाएं कुछ नहीं है। सुविधाएं क्या है, वो तो एक तरीके से स्त्री जाति को गुलामी बनाने वाली बात है। अब सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, तो पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर से दिया जाना चाहिए। तो मैरिज की लॉ, मैरिज जो है लॉ उसका सब एक हो, यूनिफॉर्म लॉ हो, और डाइवोर्स का भी यूनिफॉर्म लॉ हो। मैरिज की एज डिफाइन होगी, एक ही एज डिफाइन होगी। पोलीगैमी से मतलब समझे कि बहुविवाह जैसे मुस्लिमों में चलते हैं वो बैन हो जाएंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा टीस उठती है। ये शरीयत को नहीं छोड़ना चाहते। और साथ में जो है एडॉप्शन अलाउड हो जाएगा, और साथ में गार्जियनशिप महिलाओं को मिलने लगी, और बाकी जो एप्लीकेबल्स हैं चीज़ें वो एप्लीकेबल्स होंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो लोग घबरा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई और बहन, उनको नहीं घबराना चाहिए। बाकी सिविल कोड भी तो लागू है, चकबंदी का भी लागू है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी लागू है, प्रॉपर्टी का लॉ लागू है, रेंट लॉ लागू है। सब इतने सारे सिविल लॉ भरे पड़े हैं। तो केवल 5 कानून, एडॉप्शन, मैरिज, गार्जियनशिप, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, केवल इन 4-5 की चीज़ों के चक्कर में अटके पड़े हो भाई। छोड़ो, आगे बढ़ो, बौद्धिक विकास की तरफ बढ़ो, और देश के विकास में कदम से कदम मिला के आगे चलो। आपकी भागीदारी भी सराही जाए पूरे विश्व पे। पूरा विश्व देख रहा है आपकी तरफ। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये शरीयत क्या चीज़ है, शरीयत से क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या चीज़ है, और इससे सबको समान कानून कैसे मिलेंगे। बाकी कानून तो सब समान है। या तो अगर मुस्लिम भाई और मुस्लिम जो धर्म के लोग जो अनुयायी हैं वो शरीयत मानते हैं, शरीयत, फिर वो क्रिमिनल कानून में भी उनके साथ इंसाफ जो है शरीयत के हिसाब से हो ना, फिर तब तो इंडियन पीनल कोड याद आता है। सिविल जो 5 कानून है, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, इसमें उनको शरीयत याद आती है। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी सुबहाट हाई कोर्ट की टिप्पणी की बात शुरू हुई है, ये जल्द से जल्द लाना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और जल्दी से जल्दी ये बिल आए, पास हो, कानून बने इसके ऊपर, और इसका अनुपालन पूरे देश में हो। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। कल मैं एक अच्छे से विषय पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी के लिए दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।